These are the promises. When you will declare, when you will proclaim the promises of your God, then you will receive your portions. Then you will understand. Then God will say, yes my child, it's your reality. Live a real life. आप real life को जीना शुरू कीजिए according to the word of God. Promises को याद कीजिए. वाचाएं मैं आपको कह रहा हूँ आज. Promises आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, कोई कुछ नहीं छीन सकता. वचन आपके साथ होगा जब. When you will speak, तुम वचन को बोलोगे, no one can touch you. क्यों? क्योंकि तुम वायदे को बोल रहे हो. उस promises को याद दिला रहे हो कि नहीं, मेरे प्रभु ने बोला है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ. तेरे साथ हूँ तो हूँ. जब वो साथ है तो है. कैसे? Because of word of God. क्योंकि प्रभु ने बोला है, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा. ये क्या है उसका? प्रॉमिस. ये वायदा है उसका. मैं आज आपको केवल वायदे याद दिला रहा हूँ. आज आप अपनी लाइफ में इन वायदों को लीजिएगा. मलाकी 3:6 में वो एक चीज कह रहा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए. मैंने जो वायदा तुम्हारे लिए किया था मैं बदला नहीं, इसलिए जो तुम और तुम्हारी संतानें, मैंने उन्हें नष्ट नहीं किया. Because I am the God of promise. मैं वायदा करने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैंने तेरे पूर्वज अब्राहम से इस बात को कहा कि मैं तेरे घराने का परमेश्वर हूँ और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे घराने को बढ़ाऊंगा और फैलाऊंगा. मैं तेरे घराने को इस पृथ्वी के ऊपर समुद्र के रेत के किनकों से भी अधिक, आसमान के तारागणों से भी अधिक फैलाऊंगा. क्या है ये? प्रॉमिस ऑफ योर गॉड. We have to remember the promises. हम वचन को पढ़ तो रहे हैं, मगर उन वायदों को हम कभी भी घोषणा सुबह उठकर हम उन वायदों को नहीं. प्रभु तूने बोला है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा. प्रभु तूने बोला कि तू मेरे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा. प्रभु तूने बोला मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा. प्रभु तूने बोला कि मैं सर्वदा तेरे संग रहूंगा. प्रभु तूने बोला जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा. प्रभु तूने बोला है प्रभु कि मैं तुझे सामर्थी बनाऊंगा. प्रभु तूने बोला है. जब आप ये बोल रहे प्रभु आपने ये बोला है, आप प्रभु को उसकी प्रॉमिसेस याद दिला रहे हैं. प्रभु उस आनंद में शाबाश बेटे, कीप इट अप, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ऐसे ही, क्योंकि हमें वायदे याद रखने हैं, उन प्रॉमिसेस को बोलना जरूरी है. बाइबल को एक ही तरीके से मत सोचिए. बाइबल भेद है, बाइबल गूढ़ तथ्य है, बाइबल गूढ़ रहस्य है, बाइबल एक अलौकिक प्रकाशन है, बाइबल एक उत्तम जीवन है, बाइबल संपूर्ण है, बाइबल परिपूर्ण है, बाइबल परिपक्व है, बाइबल छुटकारा है. एवरीथिंग इज इन द वर्ड ऑफ गॉड. मगर आज मुझे उस वर्ड ऑफ गॉड में होना जरूरी है. क्या कह रहा था वो? हाँ, मलाकी 3:6 में, क्योंकि मैं यहोवा बदला नहीं, मैं जो यहोवा परमेश्वर हूँ मैं बदलता नहीं हूँ, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए. जब मैं नहीं बदला इस कारण तुम नष्ट नहीं हुए. ये मेरा वायदा है तुझसे. हे याकूब के घराने, मेरा तुझसे ये वायदा है. हे अब्राहम वंशियों, ये मेरा तुमसे वायदा है. हे इसहाक और याकूब वंशियों, ये मेरा वायदा है तुमसे. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं. मैं बदलता नहीं, मनुष्य ही है जो बदल जाता है. ध्यान दीजिएगा, यहाँ परमेश्वर कह रहा है मैं यहोवा बदलता नहीं. मैं जो तेरा परमेश्वर हूँ मैं बिल्कुल नहीं बदलता. इस कारण क्या? हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए, इसीलिए तुम नष्ट नहीं हुए. यदि मैं बदल जाता तो कुछ और हो सकता था, मगर मैं बदला ही नहीं. मैं जैसा तू वैसा ही हूँ. मैं तब भी वैसा हूँ, आज भी वैसा हूँ, कल भी और युगान युग में एज इट इज हूँ. मैं अपने वायदों पर अटल रहूंगा. मैं अपनी कही हुई बातों पर बना रहूंगा. बस तुम मेरी सी चाल चलो. आज वायदे याद रखिए. आपको वायदा याद रखना है. उन वायदों को ले लो अपने लाइफ में. बिकॉज योर गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस. प्रभु अनुग्रह करेगा और उसका अनुग्रह आपके जीवनों पर हो जाएगा. उसकी दया आप लोगों के जीवनों पर हो जाएगी, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है. इसीलिए लिखा है भजन संहिता 103:8 में. देखिए उसका वायदा देखिए 103:8 में. यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है. वो परमेश्वर पिता क्या कह रहा है के विषय में? क्या लिखा है? भजनकार क्या कह रहा है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है. वो है, वो परमेश्वर है, ऐसा है. वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है.